बड़ी खबर आपको दे दें। देखिए, खरगे बेंगलुरु से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। दिल्ली में राहुल से मिलेंगे कांग्रेस अध्यक्ष खरगे। मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर चर्चा हो सकती है। बेंगलुरु में खरगे से मिले सिद्धारमैया ने दावेदारी की है कि लोग उनको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। वहीं डीके शिव कुमार के समर्थक भी होर्डिंग, पोस्टर, बैनर के जरिए नेतृत्व पर दबाव बना रहे हैं कि डीके शिव कुमार, जो कि प्रदेश अध्यक्ष भी है कर्नाटक के, उनको मुख्यमंत्री होना चाहिए। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष, वो दिल्ली पहुंचे हैं। राहुल से मिलेंगे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और उसके बाद सीएम के चेहरे पर चर्चा होने की संभावना जताई गई है। सोनिया गांधी आज बाहर हैं दिल्ली से, इसलिए खड़गे की मुलाकात केवल राहुल गांधी से ही होगी। और कर्नाटक की सियासी हलचल पर एक और बड़ा अपडेट आपको बता देते हैं। खड़गे ने सोनिया और राहुल से भी बात की है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि दिल्ली निकलने से पहले फोन पर यह बातचीत हुई है। जाहिर है कि मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर चर्चा बहुत है और इसी को लेकर यह बातचीत। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, कर्नाटक में अब चेहरा फाइनल करने की जो जद्दोजहद है, उसी के तहत ये बड़ी खबर। फोन पर बात हुई है खड़गे की सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ। तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से बातचीत फोन पर की है, लेकिन दिल्ली पहुंचने के बाद वे राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे, उनके आवास पर जाएंगे और इस मुलाकात में ये माना जा रहा है कि जो कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री को लेकर चर्चा है, उस पर चर्चा होगी और कोई फैसला भी निकल सकता है। इस बीच कर्नाटक में सीएम पद के लिए पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। डीके शिव कुमार के समर्थक पोस्टर लगाए और उधर सिद्धारमैया के समर्थक भी पोस्टर लगाने में पीछे नहीं है। तो दोनों तरफ से अब पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर देखिए, कर्नाटक में सीएम वाला नाटक शुरू होता दिखाई दे रहा है, जिसमें फिलहाल दो किरदार हैं। एक है प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार और दूसरे हैं सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया। दोनों ही सीएम की रेस में मजबूत दावेदार हैं और उतनी ही मजबूती से उनके समर्थक उन्हें सीएम बनाने के लिए पोस्टर वॉर में जुट गए। आपने दोनों तस्वीरें देखी हैं, आपको ये तस्वीरें दिखाएं और हमारे सहयोगी जैनेंद्र कुमार ग्राउंड जीरो से इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जैनेंद्र, आज जब मुलाकात होगी राहुल गांधी से मल्लिकार्जुन खड़गे की, तो उसमें ये तय हो जाएगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन ज़मीन पर पोस्टर वॉर के जरिए दबाव बनाने की कोशिश केंद्रीय नेतृत्व पर। विकास जी एक बड़ी खबर मैं फिलहाल दर्शकों को दे दूं। सुशील कुमार शिंदे, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री, उन्हें पर्यवेक्षक के तौर पर बेंगलुरु भेजा जा रहा है। सूत्रों ने हमें यह बड़ी जानकारी दी है और इसका आधिकारिक ऐलान अब से कुछ देर में होने जा रहा है। सुशील कुमार शिंदे पर्यवेक्षक के तौर पर बेंगलुरु आ रहे हैं। शाम को 6 बजे विधायक दल की जो बैठक होनी है, उसमें पर्यवेक्षक के तौर पर सुशील कुमार शिंदे मौजूद रहेंगे और वो रिपोर्ट सौंपेंगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को। जाहिर सी बात है, जो सवाल आप मूल पूछ रहे थे राहुल गांधी से मुलाकात का, तो गांधी परिवार की अहम भूमिका रहने वाली है मुख्यमंत्री का चेहरा तय करने में। खड़गे ने दिल्ली निकलने से पहले सोनिया गांधी और राहुल गांधी से फोन पर बात भी की है। सोनिया गांधी फिलहाल दिल्ली से बाहर है, ऐसे में उनसे फोन पर संपर्क साधा है। राहुल गांधी से शाम को खड़गे की मुलाकात हो सकती है। लेकिन ये बात अब फाइनल हो चुकी है कि आज मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान विधायक दल की बैठक के बाद नहीं होने जा रहा है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि शिंदे अपनी रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को देंगे, उसके बाद ऐलान। विकास जी, आज मुख्यमंत्री का ऐलान नहीं होने जा रहा है। शाम बिल्कुल विकास जी, आज शाम विधायक दल की बैठक होगी जिसमें सुशील कुमार शिंदे पर्यवेक्षक के तौर पर मौजूद रहेंगे। उनके साथ 2 सह पर्यवेक्षक भी बेंगलुरु आएंगे। विधायक दल की बैठक में जो सेंस होगा, पर्यवेक्षक जो है वो विधायकों से चर्चा करेंगे और इसके बाद रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष को सौंपेंगे। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो गांधी परिवार के साथ मंथन करेंगे और इसके बाद मुख्यमंत्री का चेहरा तय होगा। निश्चित तौर पर इसमें समय लगेगा। आज सीएम का ऐलान नहीं होने जा रहा है और सीएम के ऐलान में 1 से 2 दिन का समय लग सकता है। कल तक ऐलान हो सकता है कि सीएम कौन होगा। आज की बैठक में जो है वो सूत्र हमें ये बता रहे हैं कि जहां एक तरफ पर्यवेक्षक विधायकों की राय जानेंगे, तो वहीं जैसी परंपरा है, एक लाइन का प्रस्ताव पारित किया जा सकता है चर्चा के बाद कि कांग्रेस हाईकमांड को हम अधिकृत करते हैं मुख्यमंत्री चुनने के लिए। लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा, सिद्धारमैया बाजी मारेंगे या डीके शिव कुमार को इनाम मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। रेस में सिद्धारमैया आगे बताए जा रहे हैं निश्चित तौर पर, लेकिन डीके का भी दावा पुख्ता है। बड़ी खबर जो है वो ये है कि सुशील कुमार शिंदे, बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। जिस तरह से जैनेंद्र हमें बता रहे हैं कि देखिए, आज मुख्यमंत्री का ऐलान नहीं होगा, यानी कि बैठकें लगातार हो रही हैं, लेकिन क्योंकि सुशील कुमार शिंदे को पर्यवेक्षक के तौर पर बेंगलुरु भेजा जा रहा है, वो वहां जाकर पूरा जो है सिचुएशन को देखेंगे, उसके बाद वहां से रिपोर्ट भेजेंगे और उसके बाद ये तय होना है विकास, यानी आज नहीं,
हो सकता है 1-2 दिन में फाइनल हो। बिल्कुल, और ये बात कांग्रेस के सांसद नासिर हुसैन ने एबीपी न्यूज से भी कही है। आज सीएम का ऐलान नहीं होगा, ये कहना है नासिर हुसैन का। तो देखिए, कल हो सकता है सीएम का ऐलान। नासिर हुसैन भी इस बात की जानकारी दे रहे हैं। एबीपी न्यूज से बातचीत के दौरान उन्होंने ये कहा है, खरगे राहुल और सोनिया से चर्चा करेंगे और उसके बाद ही ये तय होगा कि आखिर किस चेहरे पर मुहर लगने वाली है। नासिर हुसैन से बातचीत की हमारे सहयोगी जैनेंद्र ने, सुनवाते हैं आपको। का फैसला कब तक होगा? सीएम का फैसला बहुत जल्द 2 दिन के अंदर हो जाएगा। साथ सीएलपी मीटिंग है, उसके बाद खरगे साहब दिल्ली जा रहे हैं। फॉर्मर पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी के साथ कंसल्टेशन करेंगे और सबको मिला के सबको ऑन बोर्ड लेके डिसीजन 1 या 2 दिन में हो जाएगा। 5-6 दिन में पहली कैबिनेट भी हो जाएगी हमारी। यानी आप कह रहे हैं कि सरकार गठन 5 दिन के अंदर हो जाएगा, हालांकि ऐलान होने में 2 दिन का समय लग सकता है। चीफ मिनिस्टर 1 दिन 2 दिन में हो जाएगा, कैबिनेट 5 दिन में हो जाएगी। ठीक है, और कौन चीफ मिनिस्टर होगा? अब वो तो हाईकमांड और सीएलपी मिलकर तय करें। क्या डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया में से ही कोई एक होगा या इसके अलावा भी? नहीं कह सकते, सीएलपी और हाईकमांड मिलकर तय करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री होगा। इसको हटाओ बोलता हूँ मैं। ठीक है, तो बड़ी खबर नासिर हुसैन ये दे रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री का फैसला है वो आज ऐलान होना जो है उसकी उम्मीद कम है, 2 दिन का समय लग सकता है। अहम बात ये भी कह रहे हैं कि जल्द से जल्द सरकार गठन होगी और 5 दिनों के अंदर कैबिनेट की बैठक भी होगी। कैमरा पर्सन प्रसन्ना के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, बेंगलुरु। तो देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे का भी इस बीच बयान आया है। डीके शिव कुमार के भाई का बयान, उसके बाद सिद्धारमैया के बेटे का बयान, और अब मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे का बयान आया है। क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि जो विधायक चाहेंगे वही होगा, यानी विधायकों का जो कहना है वही होगा। पोस्टर लगने से कुछ तय नहीं होगा। जिस तरीके से अलग अलग पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं उस पर वो कह रहे हैं कि विधायकों का जो भी सोचना होगा वही होना है। तो सीएलपी बैठेगा, कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी बैठेगा, उधर डिसीजन होगा कि ऑब्जर्वर्स के सामने इंडिविजुअल ओपिनियन लेंगे या तो एक लाइन रेजोल्यूशन करेंगे करके वो बात करेंगे। सिद्धरामैया साहब और खरगे साहब के बीच में कर्टेसी कॉल था, मीटिंग नहीं था। ओके, इट वाज नॉट अ पॉलिटिकल मीटिंग, दैट्स व्हाट आई मेंट। मेरे घर के सामने आप भी लगाए तो वो थोड़ी कंसीडर होगा भाई, जो एमएलए चाहते हैं वो कंसीडर होगा। तो देखिए, हमारे सहयोगी जैनेंद्र इस खबर पर ग्राउंड जीरो से लगातार जुड़े हुए। जैनेंद्र से समझने की कोशिश करते हैं कि प्रियांक खड़गे के इस बयान का मतलब क्या है। जैनेंद्र, प्रियांक खड़गे के इस बयान का मतलब ये तो नहीं है कि उनके पिता मल्लिकार्जुन खड़गे भी मुख्यमंत्री पद की रेस में है? देखिए विकास जी, कांग्रेस के गलियारे में जो है वो चुटकी लेकर के ये चर्चा होती है कि सिद्धारमैया और डीके में अगर सहमति नहीं बन पाई एक नाम पर तो फिर क्या मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनका पत्ता जो है वो काटा था सिद्धारमैया ने 2013 में। चुटकी कितनी गंभीर है? सिद्धारमैया और डीके, माफ करिए, मल्लिकार्जुन खड़गे। देखिए, खरगे के नजदीकी सूत्रों से हमने इस सवाल को खंगाला है, मन टटोला है उनका। वो साफ कह रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे नेशनल रोल में हम हैं, कांग्रेस अध्यक्ष हैं और जो 2024 को लेकर विपक्षी एकजुटता होनी है उसमें उनकी अहम भूमिका होने जा रही है। ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे बेंगलुरु का रुख नहीं करेंगे क्योंकि अब उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है और वो ज्यादा अहम जिम्मेदारी है। ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को लेकर के कांग्रेस के अंदर कानाफूसी में चर्चा होती है, लेकिन इसमें कोई दम नहीं है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, डीके शिव कुमार में से ही कोई एक होना चाहिए। हालांकि अगर इन दोनों में किसी एक नाम पर सहमति नहीं बनी तो फिर जी परमेश्वर जो पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, दलित समाज से हैं, उन्हें मौका मिल सकता है, या फिर एचके पाटिल जो लिंगायत समाज के बड़े नेता हैं, काफी लिंगायत विधायक जीत करके आए हैं, लिंगायतों को कांग्रेस मैसेज भी देना चाहेगी। तो एचके पाटिल, जी परमेश्वर, ये 2 छुपे रुस्तम हो सकते हैं जो अगर सिद्धारमैया और डीके में से कोई एक तय नहीं हुआ तो फिर इनकी बारी आ सकती है। लेकिन खड़गे बड़ी जानकारी दे रहे हैं जैनेंद्र कुमार। जैनेंद्र कुमार हमारे सहयोगी बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि अगर डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया पर सहमति नहीं बनी तो 2 अन्य नेता हैं जो सीएम पद के दावेदार हो सकते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे दावेदार नहीं होंगे। जैनेंद्र कुमार, एक बार फिर से बताइए, वो 2 कौन से नेता हैं जो दावेदार हो सकते हैं मुख्यमंत्री पद के, डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के अतिरिक्त? देखिए, डीके और सिद्धारमैया के अतिरिक्त 2 नाम जो छुपे रुस्तम के तौर पर लिए जा रहे हैं, उनमें पहला नाम है जी परमेश्वर का। वो दलित समाज से आते हैं और
पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। जब कुमारस्वामी को कांग्रेस ने 2018 में मुख्यमंत्री बनाया था समर्थन देकर, तो जी परमेश्वर कांग्रेस की तरफ से उप मुख्यमंत्री बने थे और जी परमेश्वर प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। दूसरा नाम है एच के पाटिल का। एच के पाटिल लिंगायत समाज से आते हैं और येदुरप्पा की टक्कर में लिंगायत चेहरे के तौर पर कांग्रेस उनको प्रोजेक्ट करती रही है। और चूंकि लिंगायत जो वोटर है वो बीजेपी का वोट बैंक माना जाता है, कांग्रेस पर तोहमत भी लगाया जाता है बीजेपी की तरफ से कि लिंगायतों का सम्मान नहीं होता है। ऐसे में एक लिंगायत कार्ड खेलने के तौर पर अगर कांग्रेस सहमत होती है तो फिर एच के पाटिल का दांव जो है वो लगा सकती है। एच के पाटिल काफी अनुभवी नेता हैं और कद्दावर नेता हैं, लेकिन फिलहाल एच के पाटिल और जी परमेश्वर का नाम जो है वो रेस में नहीं बताया जा रहा है। रेस में फिलहाल सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार ही हैं। सिद्धारमैया खासे जनाधार वाले नेता हैं। बताया जा रहा है कि ज्यादातर विधायकों में से ज्यादा जो संख्या है वो सिद्धारमैया के पक्ष में है, लेकिन डीके शिव कुमार प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने पार्टी को जीत दिलाई है। 50 से ज्यादा उनके कैंप का दावा है, डीके के कैंप का दावा है कि 50 से ज्यादा नए विधायक जो हैं वो डीके को सीएम के तौर पर देखना चाहते हैं। डीके और सिद्धा दोनों में से कोई भी मुख्यमंत्री की कुर्सी जो है वो छोड़ना नहीं चाहता है। सिद्धारमैया चूंकि मास लीडर हैं और तमाम सर्वे में भी मुख्यमंत्री की वो पहली पसंद है, स्वाभाविक तौर पर उन्हें अगला मुख्यमंत्री के देखा जा रहा है। लेकिन डीके शिव कुमार को पता है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। ऐसे में डीके भी कोई कमी नहीं छोड़ेंगे दबाव बनाने में। जाहिर है एक मुश्किल फैसला है और इसी के लिए सुशील कुमार शिंदे जो बेहद अनुभवी नेता है, परिपक्व नेता है, खुद निकलेगी कांग्रेस अगर ऐसे हालात आगे बनते हैं, ये फिलहाल देखना होगा। लेकिन बड़ी जानकारी जैनेंद्र आप दे रहे हैं कि अगर इन दोनों नामों पर नहीं तो फिर कौन से वो और चेहरे हो सकते हैं जिस पर मुहर लग सकती है। जी परमेश्वर का नाम हम बता रहे हैं कि ये भी मुख्यमंत्री रेस में शामिल है। तो क्या यही वो दो चेहरे आगे होंगे, क्योंकि पोस्टर वॉर शुरू हो गया। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा जैनेंद्र? पोस्टर लगाने का मतलब ये हो गया है कि एक तरीके से दबाव बनाया जा रहा है कि अगर ये नहीं हुआ तो हम फिर आगे नाराजगी अपनी जाहिर कर सकते हैं। तो क्या ये आसान होगा इतना आगे? देखिए, सपोर्टर्स तो पोस्टर लगा रहे हैं, ये पोस्टर पॉलिटिक्स होती है, लेकिन पोस्टर पॉलिटिक्स से ज्यादा गंभीर है जो अंदर खाने का प्रेशर होता है। डीके शिव कुमार या सिद्धारमैया जो है वो पोस्टर के मोहताज नहीं है। डीके का साफ कहना है कि 3 साल पहले कांग्रेस बेहद बुरी हालत में थी जब उन्हें कमान मिली और उन्होंने 3 साल लगातार मेहनत की, और अब जबकि कांग्रेस को धमाकेदार जीत मिली है तो उन्हें मौका मिलना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ सिद्धारमैया का दांव है, ये देखिए, ये वो पोस्टर है जो डीके शिव कुमार के एक समर्थक ने लगाया हुआ है। इसी तरीके का एक पोस्टर सिद्धारमैया के घर के बाहर भी है। तो दोनों के कैंप सीएम का दावा कर रहे हैं खुलकर, और अंदर खाने दोनों नेता भी अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। दोनों कद्दावर नेता हैं, दोनों अहम हैं कांग्रेस के लिए, और इसीलिए यह फैसला लेना बहुत मुश्किल होगा कांग्रेस हाईकमांड के लिए। एक के नाम पर दूसरे को मनाना। सिद्धारमैया को अगर मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो फिर संभव है कि डीके शिव कुमार तो उप मुख्यमंत्री बन जाएं, लेकिन अगर डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा तो फिर सिद्धारमैया के लिए क्या रोल होगा? बड़ा सवाल है कि वो डीके के नीचे तो उप मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं, तो क्या फिर उन्हें 2024 में केंद्रीय किसी रोल का प्रॉमिस उन्हें किया जाएगा? पेचीदा सवाल है। रेस में सबसे आगे सिद्धारमैया ही हैं। उनके पास व्यापक जनाधार है और तमाम सर्वे में भी विकास जी शिरीन हमने देखा कि तमाम सर्वे में भी वो मुख्यमंत्री की पहली पसंद थे। जाहिर सी बात है ये आंकड़ा कांग्रेस हाईकमांड के पास भी है, लेकिन चूंकि डीके शिव कुमार का जो दावा है उसमें भी दम है, और इसी वजह से कांग्रेस और सिद्धारमैया जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके मुख्यमंत्री रहते कांग्रेस को सिर्फ 80 सीटें आई थी, वो सरकार रिपीट नहीं कर पाए थे, और यही दलील है डीके शिव कुमार की। एक और बात सिद्धारमैया के खिलाफ ये डीके कैंप की तरफ से कही जा रही है कि सिद्धारमैया जेडीएस से आए और कांग्रेस पाए, सरकार कौन लेकर आए? डीके शिव कुमार। ऐसे डीके का कैंप जो है वो दावा कर रहा है। कुछ समर्थक भी हैं हमारे साथ, उसके अलावा हम लाइव सुनवाते हैं। आप लोग डीके के समर्थक हैं, कितना भरोसा है कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? उनको बनाना ही चाहिए। उनके बिना उन्होंने पार्टी को सत्ता में लाए हैं। लाए हैं या खरगे, गांधी फैमिली, सिद्धारमैया और डीके सब मिलकर? सबका हाथ है, पर मेन तो ये है अदमरी पार्टी को जिंदा करके आज इस मकाम पे लाए हैं तो उनका हक बनता है, उनको देना ही चाहिए। लेकिन तमाम जो सर्वे हैं उसमें तो सिद्धारमैया को पहली पसंद लोग बताते हैं। सिद्धारमैया साहब कद्दावर नेता हैं, बड़े नेता हैं। आप बने रहिए, आपके पास लौटेंगे। लेकिन इस बीच एक तस्वीर आ रही है, दिखाना बहुत जरूरी है। ये तस्वीर बेंगलोर से है, जहां पर एक हनुमान मंदिर में कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं ने एक विशेष पूजा की है। ये तस्वीर आप देखेंगे तो बजरंग बली का इस चुनाव में क्या महत्व रहा है, चुनाव से पहले और चुनाव परिणामों के बाद, वो आपको समझ आएगा।
बिल्कुल, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की गई थी। कांग्रेस ने जिस तरीके से बजरंग दल का जिक्र और उस पर कार्रवाई का जिक्र किया था अपने मैनिफेस्टो में, उसके बाद कहीं ना कहीं इसको एक बड़ा मुद्दा बीजेपी ने बनाया, लेकिन असर उसका होता हुआ दिखाई उस तरह से नहीं दिया। और अब ये बेंगलुरु की तस्वीरें हैं, मंदिर में पूजा अर्चना की जा रही है। ये तस्वीरें बेंगलुरु से हनुमान मंदिर में विशेष पूजा करते हुए कांग्रेस के ये कार्यकर्ता बेंगलुरु के हनुमान मंदिर पहुंचे, वहां पर विशेष पूजा अर्चना की। बजरंग बली के मुद्दे को कांग्रेस ने वहां पर कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात कही थी। इसके बाद बीजेपी ने इस मुद्दे को लपकते हुए सीधे इसको बजरंग बली से जोड़ दिया था और तब से बजरंग बली लगातार राजनीति के केंद्र में है। और देखिए, इस बीच भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का बयान आया है, सुनते हुए क्या कह रहे हैं। आपको फिर से सुनवाने की कोशिश करेंगे भूपेंद्र बघेल का बयान, लेकिन भूपेश बघेल के साथ है, धर्म के साथ है और हमेशा बजरंग बली अन्यायी और अत्याचारियों को परास्त करते रहे हैं। कर्नाटक में हुआ और आगे भी यही होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के साथ तो बजरंग बली नहीं है, बजरंग बली का आशीर्वाद तो हमको मिला है। तो भूपेश बघेल जो कह रहे हैं कि बजरंग बली का आशीर्वाद हमें मिला है। कर्नाटक के नतीजों का उन्होंने जिक्र किया और कहा कि वो हमेशा न्याय करते हैं और कर्नाटक में ये दिख भी गया है। कर्नाटक के लिए कांग्रेस ने पर्यवेक्षक भेजे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है ये, सुशील कुमार शिंदे को पर्यवेक्षक बनाया गया है। कांग्रेस ने इसके साथ ही 2 सह पर्यवेक्षकों को भी भेजा है। भंवर जितेंद्र सिंह और दीपक बावरिया ये सह पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, यानी कि सुशील कुमार शिंदे के साथ ये दोनों, जितेंद्र भंवर सिंह और दीपक बावरिया भी वहां विधायक दल की बैठक जब आज शाम होगी तो उसमें मौजूद रहेंगे। और ये माना जा रहा है कि इस विधायक दल की बैठक में जो कुछ होगा उसकी रिपोर्ट आला कमान को दी जाएगी और फिर दिल्ली से तय होगा कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री। जैनेंद्र हमारे सहयोगी बने हुए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। जैनेंद्र, आप जो बता रहे हैं कि बैठक के बाद ये रिपोर्ट तीनों पर्यवेक्षक और 2 सह पर्यवेक्षक रिपोर्ट आला कमान को देंगे, लेकिन जो आप पहले जानकारी दे रहे थे कि आला कमान तो खुद भी रेस में हो सकते हैं। देखिए विकास जी, कांग्रेस में आला कमान का मतलब फिलहाल सिर्फ कांग्रेस अध्यक्ष नहीं है बल्कि गांधी परिवार और कांग्रेस अध्यक्ष है। ये बात आप बखूबी समझते हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे चूंकि कर्नाटक से ही हैं, 50 सालों का अनुभव है, कभी मुख्यमंत्री नहीं रहे। देखिए, वो नेता विपक्ष हैं और कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए, लेकिन मुख्यमंत्री वो कभी नहीं बन पाए कर्नाटक के। इस वजह से राजनीतिक गलियारों में और खासतौर पर कांग्रेस के गलियारों में ये कानाफूसी जो है वो चुनाव के समय से ही चल रही थी। मजाक में भी ये कहा जाता था कि अगर सिद्धारमैया और डीके में सहमति नहीं बन पाई तो फिर खड़गे जो है वो बन सकते हैं और उनके नाम पे सब लोग सहमत हो सकते हैं। एक बयान भी डीके शिव कुमार ने दिया था कि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनके अंदर काम करने में उन्हें खुशी होगी। इस बात से भी, इस बयान से भी कयासों को और बल मिला था। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि खड़गे के नजदीकी सूत्रों का स्पष्ट कहना है कि इस तरीके की कोई बात नहीं है और इन बातों में कोई दम नहीं है। लेकिन खड़गे जो है वो खुद कर्नाटक से ही आते हैं और कर्नाटक के सीएम का फैसला उन्हें करना है। जाहिर सी बात है कि जो पर्यवेक्षक हैं वो भी कहीं ना कहीं उनकी राय जो है बहुत अहम रहेगी। जो पर्यवेक्षक आएंगे वो विधायकों से बात तो करेंगे ही, साथ ही विधायक दल की बैठक में मूड क्या है, माहौल क्या है, पलड़ा किसका भारी है, इन बातों की पड़ताल करेंगे और फिर कांग्रेस हाईकमांड यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे को अपनी रिपोर्ट देंगे, उनसे चर्चा करेंगे और इस पूरी प्रक्रिया में, कंसल्टेशन की प्रक्रिया में, बातचीत की प्रक्रिया में गांधी परिवार यानी राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी शामिल होंगे। पर्दे के पीछे हमेशा प्रियंका गांधी की भूमिका जरूर रहती है और एक आम सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी और जिसका नाम तय होगा, महत्वपूर्ण बात यह है कि जिसका नाम तय नहीं होगा उसको मनाना कैसे है, तो वो मनाने की प्रक्रिया क्या होगी, जिसको नहीं बनाना है उसको कैसे सहमत किया जाना है। ये चर्चा हो गई। नामों को लेकर आपने बताया कि 2 और नाम भी चल रहे हैं और उस बड़ी खबर का एक बार फिर से हम जिक्र कर लेते हैं। देखिए, कर्नाटक में 2 और नाम ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री रेस में हैं। एचके पाटिल भी सीएम पद के दावेदार बताए जा रहे हैं और दूसरा नाम है जी परमेश्वर का, ये भी मुख्यमंत्री पद की रेस में नाम है सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बाद। बिल्कुल, जी परमेश्वर पहले उप मुख्यमंत्री कांग्रेस की सरकार में रह चुके हैं, जबकि एचके पाटिल जो है लिंगायत नेता हैं और ऐसी सूरत में लिंगायतों के नेता के तौर पर उनको सामने पेश करने के लिए मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन अगर डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया पर सहमति नहीं बनी तब फिर ये दोनों लीडर इस रेस में होंगे।
जिनेंद्र, आपने जानकारी दी थी, ये खबर सबसे पहले एबीपी न्यूज ने दिखाई है अपनी स्क्रीन पर कि अगर इन दोनों नेताओं के बीच सहमति एक नाम पर नहीं बनती है तब फिर एच.के. पाटिल और जी. परमेश्वर ये रेस में आ जाएंगे सीधे तौर पर सीएम के, और फिर दिल्ली ही फैसला करेगी कि कर्नाटक का मुख्यमंत्री इनमें से कौन हो सकता है। देखिए, निश्चित तौर पर फैसला तो दिल्ली को ही करना है और उसमें कई बातों को ध्यान में रखना है। कर्नाटक में 5 साल सरकार चले और इसके अलावा जो 2024 लोकसभा चुनाव है, कर्नाटक में 28 लोकसभा की सीटें आती हैं। पिछली बार यानी 2019 में बीजेपी ने 28 में से 25 सीटें जीती थी और एक सीट जिसके निर्दलीय कैंडिडेट को बीजेपी ने सपोर्ट किया था, कांग्रेस से बागी होकर के चुनाव लड़ी थी, उन्होंने जीत हासिल की थी। तो 28 में से 26 सीट बीजेपी ले गई थी। जाहिर सी बात है, कांग्रेस जब सीएम तय करेगी तो उसके ध्यान में सबसे पहला जो कहीं ना कहीं अगर कोई कंसिडरेशन होगा वो होगा 2024 लोकसभा चुनाव में कर्नाटक से ज्यादा लोकसभा सीटें जीतने का। और इसके अलावा जो बड़े वादे किए हैं, 5 गारंटियां दी हैं, जो बड़ा लोकप्रिय हुआ चुनाव के दौरान, उसको डिलीवर कौन कर सकता है, छवि किसकी है, वादों की बात कर रहे हैं ना, तो वादों से जुड़ा हुआ ही मेरा सवाल है जिनेंद्र। देखिए, आपने भी आज भगवा वस्त्र पहना हुआ है, शर्ट पहनी हुई है, और वादा सबसे महत्वपूर्ण कांग्रेस का, जिसको लेकर चुनाव से पहले बहुत सियासत हुई और चुनाव के बाद भी देखा जा रहा है कि हनुमान जी की पूजा की जा रही है, अर्चना की जा रही है। तो अब सवाल ये भी लोगों के मन में होगा, आप क्या बताएंगे, क्या आपके पास जानकारी है कि जो बजरंग दल पर बैन का वादा मैनिफेस्टो में किया था, उसकी क्या तैयारी है कांग्रेस की, कब कर रही है बात? देखिए, कांग्रेस को भली भांति इस बात का आभास है कि ये एक विवादित मुद्दा है। तो पहले जो सरकार बनने के बाद जो पहला फोकस होगा वो जो 5 गारंटियां हैं, यानी कि बिजली बिल 200 यूनिट तक मुफ्त, बेरोजगारी भत्ता, महिलाओं को 2000 रुपया प्रति महीना देने की बात, सॉरी सर, तो ये जो लोक लुभावन जो 5 बड़े वादे हैं, उनको डिलीवर करने पर पहला फोकस होगा। कल सिद्धरामैया ने ऐलान भी कर दिया कि पहली कैबिनेट में ही 5 गारंटियों पर जो है वो प्रस्ताव पारित किया जाएगा। तो पहला फोकस लोगों से जुड़ी हुई जो घोषणाएं हैं उनको पूरा करने पर होगा। लेकिन नजर इस बात पर जरूर रहेगी कि कांग्रेस ने चूंकि मैनिफेस्टो में खुलकर यह लिखा है कि बजरंग दल जैसे संगठनों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, तो वो कब किया जाएगा, इसको लेकर के क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, क्या कोई कमेटी गठित की जाएगी जिसकी रिपोर्ट के हवाले से ये करने की कोशिश की जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि बजरंग दल वाले एक्शन पर समय लग सकता है और जानबूझ करके कांग्रेस नहीं चाहेगी कि फोकस है वो शिफ्ट हो 2024 लोकसभा चुनाव में। लेकर पंजाब के पहले कांग्रेस के मुख्यमंत्री, उसके बाद आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री, और कर्नाटक में भी लगातार आप खबरों पर खबर ब्रेक कर रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आज शाम तक आप ये खबर भी ब्रेक करेंगे कि बजरंग दल पर कांग्रेस सरकार कब बैन लगाएगी, कैबिनेट के निर्णय के जरिए लगाएगी या फिर वो बैन लगाएगी किसी कमेटी के जरिए। आपने जो बात कही है, क्या कमेटी बनाने की बातचीत कांग्रेस के नेतृत्व में चल रही है बजरंग दल पर बैन लगाने के लिए, क्योंकि ये भी बड़ी खबर है। विकास जी, ये मेरा आकलन है और ये भी मैं स्पष्ट कर दूं कि बजरंग दल पर बैन लगाने को लेकर के कांग्रेस में आम सहमति भी नहीं है। आपको ध्यान होगा, प्रमोद कृष्णम जो यूपी के नेता हैं, उन्होंने तो खुल करके कह दिया था कि बजरंग दल एक उत्पाती संगठन हो सकता है, आतंकी संगठन नहीं हो सकता है। तो प्रतिबंध वाली जो बात है उस पर तो खुद कांग्रेस में दो राय है, और बात सिर्फ कर्नाटक की नहीं है। कांग्रेस को भली भांति एहसास है कि बजरंग दल वाला मुद्दा जो है वो बेशक कर्नाटक में प्रभावी नहीं हो पाया, लेकिन जो हिंदी पट्टी है, बिहार, यूपी है, मध्य प्रदेश, आने वाले समय में 3 विधानसभा चुनाव है 3 हिंदी पट्टी के राज्यों के, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वहां पर यह मुद्दा जो है वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकता है अगर कांग्रेस तेजी से इस मुद्दे की तरफ बढ़ी। ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल बजरंग दल वाला जो मुद्दा है वो उस पर ज्यादा तेजी दिखाने की कोशिश नहीं की जाएगी, क्योंकि उसके राजनीतिक परिणाम और दुष्परिणाम दोनों हो सकते हैं। उसकी वजह से कर्नाटक में तो पोलराइजेशन हो गया कांग्रेस के फेवर में, जो एंटी बीजेपी वोट था, लेकिन इसकी वजह से हिंदी बेल्ट में नुकसान हो सकता है। इसीलिए कम से कम विधानसभा चुनाव और फिर लोकसभा चुनाव तक तो इस मुद्दे पर मुझे नहीं लगता कोई कार्रवाई होगी। पहले कांग्रेस के नेता यही कहते नजर आएंगे कि जो 5 हमने गारंटियां दी हैं हम उसको डिलीवर करने पर फोकस कर रहे हैं। और कल जो नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की रिजल्ट के बाद, डीके शिव कुमार, सिद्धरामैया और खरगे, उन सबके प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो ये वाली बात, बजरंग दल वाली बात जो है वो बिल्कुल नहीं थी। वो बीजेपी पर उन्होंने हमले किए, प्रधानमंत्री मोदी पर हमले किए, नफरत की सियासत पर हमले किए, लेकिन बजरंग दल को लेकर के कुछ भी नहीं कहा। और अगर कहा भी तो डीके सिद्धरामैया ने कहा कि पहली
पहली कैबिनेट में हम 5 गारंटियां उस पर काम करेंगे। तो फिलहाल मुझे नहीं लगता कि बजरंग दल का मुद्दा, बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने के मुद्दे पर कांग्रेस कोई तेजी दिखाएगी। एक बात बताइए, आपको जरूर जानकारी होगी इस बात की, मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री का नाम तो तय हो जाएगा, आज नहीं तो कल तय हो जाएगा, लेकिन सरकार का प्रारूप क्या होने जा रहा है? क्या एक मुख्यमंत्री के अतिरिक्त 1-2 और उप मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं कैबिनेट का हिस्सा? बिल्कुल विकास जी, इस फार्मूले पर अंदर खाने चर्चा हो रही है कि मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री हो। उप मुख्यमंत्री होना लगभग तय है, लेकिन अब उनकी संख्या को लेकर के भी चर्चा हो रही है कि 1 उप मुख्यमंत्री हो या 2 हो या 3 हो। एक चर्चा जो है वो ये है कि सिद्धारमैया मुख्यमंत्री और उनके साथ 3 उप मुख्यमंत्री, एक वोक्कालिगा समाज से यानी डीके शिव कुमार, एक लिंगायत समाज से और एक दलित समाज से। एक ये फार्मूला है, लेकिन उसमें एक ये बात कही जा रही है कि डीके शिव कुमार इसके लिए तैयार नहीं होंगे कि एक तो उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया और उनको उप मुख्यमंत्री बनाया तो उनके साथ 2 और उप मुख्यमंत्री बना दिए, तो उनके कद के हिसाब से ये फैसला जो है वो उनको स्वीकार नहीं होगा, तो इसमें वीटो कर सकते हैं शिव कुमार। तो तमाम परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, तमाम संभावनाओं पर विचार चल रहा है, लेकिन ये मुझे ऐसा तय लग रहा है कि उप मुख्यमंत्री भी कर्नाटक में कांग्रेस मुख्यमंत्री का चेहरा फाइनल करने के साथ साथ बहुत सारी चुनौतियां भी कांग्रेस के सामने हैं। अब देखना होगा कि इस चुनौतियों को कैसे पार करेगी कांग्रेस। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि बजरंग बली हमारे साथ हैं, बजरंग बली हमेशा अत्याचारियों को परास्त करते हैं। और उन्होंने कहा कि कर्नाटक में जो नतीजे आए हैं वो जनता का आशीर्वाद है। तो भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, कर्नाटक नतीजों पर उनका ये बयान। बली है वो हमेशा नीचे करो यार के साथ है, धर्म के साथ है और हमेशा बजरंग बली अन्यायी और अत्याचारियों को परास्त करते रहे हैं। कर्नाटक में हुआ और आगे भी यही होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के साथ तो बजरंग बली नहीं है, बजरंग बली का आशीर्वाद तो हमको मिला है। बड़ी खबर आ रही है विकास इस वक्त। बिल्कुल शिरीन, ये खबर पाकिस्तान से इमरान खान को लेकर इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। इमरान खान के खिलाफ एक और केस दर्ज किया गया है। तो इमरान पर आर्मी एक्ट के तहत ये मुकदमा दर्ज हुआ है। एक और मामला इमरान खान के खिलाफ संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का केस दर्ज किया गया है। इमरान खान के खिलाफ मुकदमों की झड़ी लगा दी गई है। उसमें नया मुकदमा अब आर्मी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने को लेकर है। पाकिस्तान से ये बड़ी खबर आ रही है कि इमरान खान पर आर्मी एक्ट के तहत आर्मी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मुकदमा दर्ज किया गया है।